हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि साइन थीटा होता क्या है। अब हम क्या चाहेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एक्सेट्रा, ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी जो वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज चाहिए मुझे फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इन सारे वैल्यूज के लिए देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो देखते हैं, इसमें एक ड्राइंग बनाता हूं मैं। लेट्स कंसिडर एक ट्रायंगल है। लेट अस कंसिडर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, बट ये ट्रायंगल आइसोसेलिस है। तो कंसिडर कर रहे हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलिस आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल ए और सी इक्वल है, तो दोनों एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री होगा। अब एंगल ए भी 45 है, एंगल सी भी 45 है। एक काम करता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं जो ए बी और बी सी का लेंथ सेम है, दैट इज इक्वल टू ए। ये वाला लेंथ को मैं मान लेता हूं ए। तो ए सी का लेंथ क्या आएगा? तो लेट अस से ए सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। इसके पीछे का रीजन क्या है? पीछे का रीजन है पाइथागोरस थ्योरम। इसके पीछे का रीजन है पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है आपका 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहां पर ए सी का वैल्यू आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2a। AC का वैल्यू आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2a। अब स्टार्ट करते हैं साइन कॉस टैन निकालना। तो आप देखो, सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा, यहां दिख रहा है ए 45 डिग्री है, तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री होगा। साइन ए और साइन 45 सेम होगा। अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखना चाहिए। तो परपेंडिकुलर है आपका BC, हाइपोटेन्यूज है आपका AC। तो ये आ जाता है A अपॉन रूट टू ए। ए और ए कैंसिल, क्या बचता है? 1/√2। कॉस ए कॉस ए कॉस ए क्या देगा? कॉस ऑफ 45 डिग्री रहेगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी आता है ए सी आता है √2a। ए और ए कैंसिल, तो ये भी आ जाता है 1/√2। टैन ए, अगर मैं देखू सेम तरीके से, अगर मैं टैन ए देखू, तो टैन ए क्या आता है? टैन ए आता है परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस मतलब AB। तो ये आ जाता है A/A, कैंसिल आउट होके 1। मीनिंग टैन ए का मतलब 45 था, मतलब टैन 45 डिग्री आ रहा है 1। सिमिलरली सिमिलरली साइन कॉस टैन निकल गया, तो कॉट सेक और कोसेक निकाल सकते हैं। तो कॉट ए क्या आना चाहिए? कॉट ए आना चाहिए कॉट 45 डिग्री। वो आपका 1/tan ए रहना चाहिए, 1/tan 45 डिग्री, मतलब कि 1। इसी तरीके से सेक ए सेक ए आएगा सेक ए आएगा 1/cos ए। 1/cos ए का वैल्यू 1/√2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 तो इसका रिजल्ट आ रहा है √2। एंड इसी तरीके से कोसेक ए कोसेक ए आ जाता है 1/sin A। तो ये आ जाता है 1/√2। तो इसका भी रिजल्ट आता है √2।
तो 45 डिग्री के लिए ये सारी वैल्यूज है, हमें इन सब को मेमोराइज करना है। यू हैव टू मेमोराइज ऑल वैल्यूज, यू हैव टू मेमोराइज ऑल वैल्यूज। क्या याद रखना ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी है साइन की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू। बाकी तीनों उनके रेसिप्रोकल होते हैं, ये तीनों याद रखना कंपलसरी है। अब जो सेकंड केस होता है, अब जो सेकंड केस होता है, सेकंड केस इज सेकंड केस इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें सेकंड केस में क्या चाहिए? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कंसिडर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ड्रॉ करता हूं। ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसा मैं ड्रॉ करता हूं। मान लो ये परपेंडिकुलर लाइन आ जाता है डी। और ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला दो पार्ट इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे पहली बात, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए आना चाहिए। और इन तीनों का वैल्यू मान लो गिवन है ए, तो मैं मान ले रहा हूं इन सब की वैल्यू है ए। तो ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ भी ए है। टोटल ये एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल होता है 60 डिग्री, ये भी टोटल 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो एंगल है, ये 60 का हाफ आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो दूसरी बात हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? एंगल ए, हाँ, हम कंसिडर कर रहे हैं पहले ट्रायंगल, हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल ए डी सी। मैं क्या कर रहा हूं? ए डी सी, ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं। तो ट्रायंगल ए डी सी में एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री। चलिए ठीक है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल राइट। अब टोटल लेंथ अगर ए है, टोटल लेंथ अगर ए है, तो सिर्फ डीसी का लेंथ कितना आएगा? सिर्फ डीसी का लेंथ आना चाहिए ए डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो हाफ है। तो डीसी का लेंथ आ रहा है ए डिवाइडेड बाय 2। अब इसका यूज करके ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो क्या मैं लिख सकता हूं? ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। ठीक है, लिख सकता हूं ऐसा। क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर हमें पता नहीं, प्लस डी सी स्क्वायर मतलब ए बाय 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन देखते हैं। यहां पर ए डी स्क्वायर सेपरेट लिखो, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाय 4। तो ये आता है 3a² बाय 4। AD इज इक्वल टू √3a/2। तो AD का वैल्यू आ रहा है √3a/2। ऑल राइट, तो अब हम लोग 60 डिग्री और 30 डिग्री के सारे कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात, फॉर 60 डिग्री लिखूंगा मैं, फॉर 60 डिग्री लिखूंगा, उसके बाद फॉर 30 डिग्री लिखूंगा। तो देखिए, यही ट्रायंगल कंसिडर करेंगे 60 डिग्री के लिए। साइन 60 डिग्री क्या आ रहा है? साइन 60 डिग्री आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 60 डिग्री से परपेंडिकुलर एडी आएगा और हाइपोटेनस एसी आएगा। तो 60 डिग्री से परपेंडिकुलर एडी आएगा, हाइपोटेनस एसी। एडी का वैल्यू आ रहा है √3a/2, एसी का वैल्यू आ रहा है ए। ठीक है, तो a/2 और a/2 कट गया, तो वैल्यू आता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री इज √3/2।
cos 60 डिग्री के लिए, cos 60 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस बनना चाहिए। तो 60 डिग्री के लिए बेस इज DC एंड हाइपोटेनस इज AC। तो 60 डिग्री के लिए बेस इज DC, हाइपोटेनस इज AC। तो DC का जो लेंथ है, DC का लेंथ इज a/2, तो ये आता है a/2 अपॉन a, ये आ जाता है 1/2। साइन 60 आ गया, cos 60 आ गया, हम tan 60 लिख सकते हैं। tan 60 क्या आएगा? tan 60 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB, बेस है DC। परपेंडिकुलर है AD, बेस है DC। तो AD आता है √3a/2 अपॉन DC आता है a/2। बाय 2 और बाय 2 गया, √3 और √3 गया, तो tan 60 डिग्री आता है √3। ऑल राइट। अब इनके हेल्प से कोसेक सेक कॉट कॉट निकाल सकते हैं। तो कोसेक 60 डिग्री ये आएगा 1/sin 60 डिग्री। 1/sin 60 डिग्री इज 2/√3। अब अगर मैं सेक 60 डिग्री लिखूं, सेक 60 डिग्री इज 1/cos 60 डिग्री, तो 1/1/2 मतलब इसका रिजल्ट आता है 2। कॉट 60 डिग्री का मतलब आना चाहिए 1/tan 60 डिग्री। 1/tan 60 डिग्री इज 1/√3। इसी तरीके से, इसी तरीके से 30 डिग्री के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अगला होना चाहिए फॉर 30 डिग्री। आप कैलकुलेशन करके दिखाते हैं फॉर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री लिखना है, एंड tan 30 डिग्री लिखना है। तो साइन 30 क्या है? देखिए साइन 30 क्या है? 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? 30 के ऑपोजिट में DC है और हाइपोटेनस तो AC ही है। तो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में DC अपॉन AC आता है। AC का वैल्यू A है, DC का वैल्यू, DC का वैल्यू a/2 है। तो DC का वैल्यू a/2 है। तो ये तो कैंसिल होके बचता है 1/2। तो साइन 30 1/2 है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री वापस से सेम ड्राइंग देखते हैं। कॉस 30 डिग्री में 30 डिग्री का बेस AD और हाइपोटेनस AC। ऑल राइट। तो ये क्या आ जाता है? AD अपॉन AC। तो AD क्या है? AD क्या है? AD इज √3a/2। AD का वैल्यू है √3a/2 अपॉन AC का वैल्यू है A। तो A और A कैंसिल, आंसर आ जाता है √3/2। tan 30 डिग्री आना चाहिए, tan 30 डिग्री आना चाहिए। यहां देखते हैं 30 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब DC अपॉन AD। तो tan 30 डिग्री आना चाहिए DC अपॉन AD। DC का वैल्यू है 1/2, AD का वैल्यू है √3/2। तो बाय 2 और बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3। तो साइन 30 कॉस 30 tan 30 आ गया। अब आता है सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री इज 1/cos 30 डिग्री, इसका मतलब 2/√3। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री इज 1/sin 30 डिग्री। 1/sin 30 डिग्री इज 2। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री इज 1/tan 30 डिग्री। 1/tan 30 डिग्री इज √3। ऑल राइट। तो इसके साथ 30 60 45 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब स्पेशल बात आता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए। तो इसके लिए ड्राइंग के हेल्प से बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ अजम्पशंस होते हैं जिसके हेल्प से हम बनाते हैं। तो आपको सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है। साइन 0 डिग्री, पहले 0 डिग्री का स्टार्ट करते हैं। पहले हम 0 डिग्री के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो साइन 0 डिग्री को डायरेक्टली 0 याद रखा जाता है। कॉस 0 डिग्री को 1 याद रखा जाता है। tan 0 डिग्री को, tan 0 डिग्री को 0 लिखा जाएगा।
सेक 0 डिग्री को, सेक 0 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये भी 1 आएगा। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री में 1/sin 0 डिग्री आएगा। बिकॉज साइन 0 डिफाइन नहीं है तो साइन 0 डिग्री भी डिफाइन नहीं है, तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, कॉस 0 डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, कोसेक 0 डिग्री। इसी तरीके से सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री आता है 1/cos 0 डिग्री, तो 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 इज 1, तो 1/1 ये एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट देखते हैं कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री इज कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री इज 1, साइन 0 डिग्री इज 0, 1/0 इज अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है, बाकी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के वैल्यूज याद रखते हैं। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री, ये आना चाहिए 0। यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री जो आएगा वो आएगा साइन बाय कॉस, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है, tan 90 डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सिमिलर तरीके से सेक 90 डिग्री लिखें, तो सेक 90 डिग्री भी डज नॉट एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट। ऑल राइट, तो ये सारे कॉमन वैल्यूज आप लिख लिए हैं। ये वैल्यूज आप याद भी रख सकते हो, हर बुक में ये वैल्यूज एक शॉर्ट में समराइज करके रहेंगी, आप भी नोट्स बना के अभी याद कर सकते हो। आई एक्सपेक्ट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, and second part is tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री sec 30 डिग्री। अब दोनों सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, दोनों सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो ये रिजल्ट क्या आता है? साइन 60 डिग्री इज √3/2, cos 30 डिग्री इज अगेन √3/2, बीच में माइनस, यहाँ पे cos 60 डिग्री इज 1/2 इंटू 1/2, तो ये आता है 3/4 माइनस 1/4, तो ये आ जाता है 2/4 इज इक्वल टू 1/1, सॉरी 1/2, 2/4, 2/4, ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है 1/2, ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट इज tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री सेक 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू देखते हैं, इसका वैल्यू देखते हैं। tan 30 डिग्री ये आता है 1/√3, कोसेक 60 डिग्री ये आता है 2/√3, बीच में प्लस tan 60 डिग्री इज √3, सेक 30 डिग्री इज 2/√3, तो यहाँ √3 और √3 कैंसिल, और यहाँ √3 और √3 मल्टीप्लाई, तो यहाँ आता है 2/3 प्लस 2।
तो ये एलसीएम लें तो क्या हो जाता है 3 एलसीएम 2 + 6, तो 8/3 मतलब 2/3। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इवैल्यूएट .1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर लिखो। फिर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर लिखो। प्लस 4 टाइम्स tan स्क्वायर 30, tan 30 का 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर लिखो। प्लस 1/2 साइन 90 डिग्री का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर लिखो। प्लस 1/8 कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर करो। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू, यहाँ आ रहा है 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/8 इंटू 1/3। तो ये आ रहा है 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। तो इसको ऐड करें तो 24 एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर में ऐड करके आ रहा है 48, और ये 48 के बाद रिजल्ट आ रहा है 2। ये 48/24 डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है 2।